बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 10th क्लास लास्ट टाइम बेटा हमने 10th क्लास की जो फ़िज़िक्स है उसका हमने जो इलेक्ट्रोस्कोप है उसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया था। और आज हम पढ़ेंगे कूलम्स लॉ के बारे में, चार्जेस के बारे में आज हम थोड़ा मज़ीद पढ़ेंगे। तो सब लोग इधर 10th वाले फोकस हो जाएं। नाइन्थ वालों को जो मैथ के क्वेश्चन करवाए थे उनमें से एक क्वेश्चन सॉल्व करें। चैप्टर नंबर 13 है भाई। आज का हमारा टॉपिक है कूलम्स लॉ। इंक फिल किया कि नहीं? लेक्चर आज हमारा 5 है। चले भाई। एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम कूलम्स था, चार्ल्स कूलम उनका नाम है। ये एक फ्रेंच मिलिट्री मैन थे और फ्रेंच ये फिजिस्ट थे। तो यानी कि ये फ्रांस के साइंटिस्ट थे। इन्होंने 1785 में इंट्रोडक्शन इसका कर ले पहले इस लॉ का। In 1785 चार्ल्स कूलम का नाम क्या है? presented a law about static charges. इन्होंने किया क्या था, इन्होंने ये बताया था कि हमारे पास जो दो चार्जेस होते हैं अगर वो रेस्ट पे पड़े हुए हों, ये एक चार्ज है और एक ये चार्ज है, स्टैटिक चार्जेस हैं। अब आपको पता है कि ये दोनों चार्जेस एक दूसरे के ऊपर एक फ़ोर्स लगाएंगे, रिपल्शन की फ़ोर्स लगाएंगे, एक दूसरे को दफ़ा करेंगे। अब वो जो रिपल्शन की फ़ोर्स है उसको आप कह लें वो एफ है इनके बीच में, वो कितनी है इसके बारे में सबसे पहले, यानी कि फ़ोर्स के बारे में, कितनी फ़ोर्स और वो किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करती है, इसके बारे में सबसे पहले ये चार्ल्स कूलम ने हमें बताया था। और ये एक फ्रेंच फिजिस्ट थे, फ्रेंच साइंटिस्ट थे। और इसके अलावा इन्होंने ये बताया कि सपोज़ करें अगर ये दोनों जो चार्जेस हैं अगर इसका मैग्नीट्यूड Q1 हो और इसका मैग्नीट्यूड Q2 हो, यानी कि मिकदार इनकी, सपोज़ करें इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है वो सपोज़ करें भाई आपके पास D है। क्या है? D है। ठीक है। ज़रा इसकी एक्सप्लेनेशन की, तो पहले इसकी स्टेटमेंट लिखते हैं फिर इसकी एक्सप्लेनेशन की तरफ चलते हैं। चार्ल्स कूलम ने ये कहा था कि भाई आपके चार्जेस के दरमियान जो फोर्स है, इस फोर्स के बहुत सारे नाम हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, कूलम्स फोर्स, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है अगर ऑपोजिट चार्जेस हो, फोर्स ऑफ रिपल्शन होती है अगर सिमिलर चार्जेस हो। ठीक है। इन्होंने कहा कि ये जो फोर्स है ये डिपेंड करती है कि आप कितना चार्जेस का मैग्नीट्यूड ले रहे हैं। अगर तो चार्जेस छोटे हैं, चार्जेस का मैग्नीट्यूड कम है, उस केस में आपके पास इन दोनों के दरमियान जो फोर्स होगी जो एक दूसरे के ऊपर ये लगाएंगे वो भी कम होगी। अगर चार्जेस का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा तो उस केस में इनके दरमियान जो फोर्स होगी वो फोर्स भी ज़्यादा होगी। ठीक है। लिखते हैं भाई इसको, द फोर्स, द कूलम्स फोर्स, इसको कूलम्स फोर्स भी कहते हैं, बिटवीन, मेरा ख्याल है आपने इसमें इंक नहीं फिल की, कब भरी है? उधर तो आते हुए ये ख़त्म हो गया था, उधर है ब्लू इंक पड़ी हुई, तो खुद भरा करो ना यार आप, वो कल ख़त्म हो गई थी, इतना लिखना होता है। द कूलम्स फोर्स बिटवीन टू चार्जेस
is directly proportional to the product of magnitude of charges। इसका क्या मतलब है भाई, अगर दो चार्जेस का मैग्नीट्यूड जो है उन दोनों के प्रोडक्ट ज़्यादा आ रहा है तो उस केस में उनके दरमियान फोर्स भी ज़्यादा होगी। अगर दो चार्जेस का जो मैग्नीट्यूड है उन दोनों का प्रोडक्ट कम आ रहा है तो उनके दरमियान फोर्स भी कम होगी। ज़ाहिर है अगर दो बड़े पहलवान होंगे तो उनमें कुश्ती ज़्यादा होगी, अगर दो छोटे होंगे तो उनमें कम होगी। तो यही बात यहाँ पे, जितना आप मैग्नीट्यूड बढ़ाते जाएंगे उतनी फोर्स भी बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो उसके बाद दूसरी बात इसने ये कही कि जितने ये चार्जेस पास होंगे, जितना इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो कम होगा, उतना ये एक दूसरे के ऊपर ज़्यादा फोर्स लगाएंगे। जितना ये दूर होते जाएंगे उतना ये एक दूसरे के ऊपर कम फोर्स लगाएंगे। ठीक है, सो इसने कहा एंड द फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल to the square of distance between their centers। तो ये जो दो बातें मैंने लिखी हैं, अब मैं इसी को ज़रा एक्सप्लेनेशन में लिखता हूँ, या इसकी जब हम डेरिवेशन करेंगे तो आप इसको खुद लिखने के काबिल हो जाएंगे। उसने कहा भाई जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आप दोनों आपके पास जो दोनों चार्जेस हैं उनका जो मैग्नीट्यूड है उसके प्रोडक्ट के। प्रोडक्ट का मतलब होता है ज़रब के। समझ आ गई, जितना इन दोनों का ज़रब करके जवाब ज़्यादा आएगा उतना फोर्स ज़्यादा होगी। समझ आ गई, जितना ये प्रोडक्ट कम आएगा उतनी फोर्स भी कम होगी। चलें आगे देखते हैं भाई। F जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के। सिंपल, ठीक है जी। सो जितना आपका D ज़्यादा हो, इन्वर्सली का मतलब होता है एक ज़्यादा तो एक कम, जितना D ज़्यादा होगा उतना आपकी F क्या होगी, कम। जितना D कम होगा उतना F क्या होगा, ज़्यादा। ये क्लियर हो गया हमें। अब ये हमारे पास रिलेशन नंबर 1 हो गया और ये हमारे पास रिलेशन नंबर 2 हो गया। अब हम क्या करते हैं भाई, इन दोनों को कंबाइन करते हैं बाय कंबाइनिंग 1 and 2। तो इनको कंबाइन करेंगे तो हमारे पास बनेगा F, ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन Q1 Q2 ओवर D स्क्वायर। इसको कुछ लोग D भी कहते हैं, कुछ R भी कहते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इससे। ठीक है, ये जो प्रोपोर्शनैलिटी का साइन है इसको यहाँ से ख़त्म करेंगे, इसकी जगह पे हम लगाएंगे कांस्टेंट K। तो रिमूव साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी वी ऐड अ कांस्टेंट K। यहाँ तक क्लियर है बेटा? बेटा ये जो K है ये क्या चीज़ है, K यहाँ पे कांस्टेंट है। K यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट। और इसके एक और भी इसका नाम है, इसको कूलम्स कांस्टेंट भी कहा जाता है। ठीक है जी। और इसकी वैल्यू होती है वैल्यू भी बेटा आपने ज़ुबानी याद रखनी है, 9 × 10⁻⁹ K इक्वल होता है 9 × 10 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ठीक है, तो ये इसकी बेटा वैल्यू भी याद रखेंगे। यहाँ तक क्लियर है? तो बेटा उसके बाद ये आपके पास आज का लॉ था। और दूसरी बात ये बेटा कि ये जो आपका कूलम्स लॉ है ये जस्ट एप्लीकेबल होता है पॉइंट चार्जेस के ऊपर। किन के ऊपर ये लागू होता है, पॉइंट चार्जेस के ऊपर। बताता हूँ ये क्या होते हैं। सो कूलम्स लॉ इज़ ट्रू ओनली फॉर, ये ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है आपसे, पॉइंट चार्जेस। पॉइंट चार्ज क्या है, ऐसा चार्ज जो डायमेंशन लेस हो। डायमेंशन लेस से क्या मुराद है, जिसकी ना एक्स के लॉन्ग कोई
आप अपना उसका यानी कि बने उसकी ये समझ लें कि जिसका रेडियस जो है वो ज़ीरो के बराबर होता है ना, किसी चीज़ का कोई ना कोई रेडियस होता है, इसका रेडियस ही ज़ीरो के बराबर है, डायमेंशन लेस है, ठीक है। अब तो ये हमारे पास था बेटा जो बिल्कुल ही डॉट हो, बिल्कुल डॉट, जिसका रेडियस है ही नहीं, समझ आ गई। तो बेटा ये हमारे पास आज का टॉपिक था कूलम्स लॉ। ये कल के लिए आपने लॉन्ग क्वेश्चन में पूछ सकता है, आपसे शॉर्ट में भी पूछ सकता है। इसको आपने कल अच्छे से तैयार करके आना है। जब बड़ी क्लास में आप जाएंगे तो इसको आप मज़ीद डिटेल के साथ पढ़ेंगे। ये आगे सारी ज़िंदगी आपने पढ़ना है, जो बंदे आगे फ़िज़िक्स पढ़ेंगे, ठीक है। ये सारी ज़िंदगी का मतलब ये है कि आगे आपको हायर स्टडीज़ में भी ये पढ़नी पड़े, ये सब आपको टॉपिक पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो अच्छे से इसको तैयार कीजिएगा, अपना ख्याल रखें, खुश रहें और अल्लाह हाफ़िज़।